नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए हम लोग बिहार जो बीपीएससी का प्री का एग्ज़ाम का हुआ है उसके क्वेश्चन को लगा रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पर, क्योंकि हमें लग रहा है कि भाई शिक्षक भर्ती में मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम इन्हीं सब पेपरों से उठाए जा सकते हैं। और विश्वास करिए, पेपर रिपीट करते हैं, मतलब क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 1996 का वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है, तो उसके लिए आप एक काम करिएगा कि हाई स्पीड करके देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं वो जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन, उसका ये दिया हुआ है। तो ये 1996 का पेपर है, ध्यान दीजिएगा। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं में व्यथित होकर के 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वे वैशाली के नज़दीक आलार कलाम के आश्रम में आए। यहाँ से उर्वेला के लिए प्रस्थान किए। बुद्ध के जीवन की घटनाओं का क्रमशः इस तरह है। जन्म लुम्बिनी में हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ है, प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ है, निधन कुशीनगर में हुआ है। अगला, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो संगम साहित्य में तत्कालीन 3 राजवंश चेर, चोल, पांड्य के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। कदम्ब वंश जो है इसकी जानकारी नहीं मिलती। कवि बाण निवासी थे। तो बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे एक पृथ्वीकूट नाम का गांव है, वहां पर हुआ था। बाणभट्ट की पुस्तक है हर्षचरित। राज्यवर्धन के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर बैठे थे। हर्ष एक प्रतिष्ठित नाटककार कवि थे। इसने नागानंद रत्नावली, प्रियदर्शिका नाम के नाटकों की रचना की और इनके दरबार में बाण, मयूर, हरिदत्त, जयसेन जैसे प्रसिद्ध कवि एवं लेखक दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो कुल मिलाकर के बाणभट्ट कहाँ के थे? तो बाणभट्ट थे बिहार के गांव है, सोन नदी के किनारे एक पृथ्वीकूट। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो स्थान नगर था वो मथुरा था। अगला, वाराणसी रेशम के वस्त्रों के लिए है, मथुरा सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना है लकड़ी का। मेगस्थनीज के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। अगला, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसका आंसर है, दोनों सही है, कि बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला पाल शासक 12वीं सदी तक कमजोर हो गए और उनका राज्य समाप्त प्राय हो गया। ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने 6 जून 1206 को लाहौर में अपना राज्याभिषेक कराया था। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की है। उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवी धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, जफर खां। अगला, गुप्त निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रसिद्ध युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है?
तो पहला युद्ध था देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। चौसा का युद्ध 1539 में, देवराई का युद्ध 1532 में, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, सरहिंद 1555 में। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किए थे? शाहसूजा से प्राप्त किए थे। फिलहाल अभी ये भी है नहीं यहाँ पर। अब ये कहाँ पर है कोहिनूर हीरा? इंग्लैंड में चला गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? तो मुंगेर। ठीक है। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल था? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल हो गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को की थी। अगला है कि निम्नलिखित में से आत्मीय सभा का संस्थापक है राजा राममोहन राय। आत्मीय सभा 1815 में बना था, ब्रह्म समाज 1828 में बना था, आर्य समाज 1875 में बना था और रामकृष्ण मिशन 1897 में। 1815, 1828, 1875 और 1897, ये चारों डेट याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। क्लाइव द्वारा बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन लाया गया था, जिसे 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग से समाप्त कर दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अगला, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। सन 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में 51वां जो अधिवेशन था 1938 में हरिपुरा में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 ईस्वी में 53वें अधिवेशन में अध्यक्ष थे। JB कृपलानी 1946 ईस्वी में 54वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पट्टाभी सीतारामैया 1948 में 55वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला है, रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था इसका लक्ष्य। ठीक, 1919 में लागू कर दिया गया था रोलेट एक्ट। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रकार से असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का उसमें चर्चा हुआ था, जिसके कारण से असफल रहा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी, याद रखिए। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी
ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। वायकॉम में 1924-25 में सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध केरल में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्याप रहे हैं? तो संयुक्त प्रांत और बिहार, इसमें सबसे ज्यादा दंगे रहे हैं। अगला, अगला है, अच्छा पुस्तक है और उसके मिलान करना है। तो आनंद मठ तो आपको पता ही होगा, ऐसे ही मिलान कर लीजिएगा। जैसे देखिए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, आनंद मठ, प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस, आवर इंडियन मुसलमान्स, इसके कौन होंगे? तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र, और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय, आवर इंडियन मुस्लिम्स W हंटर। अगला, 1923-28 ईस्वी में के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि का पुनरावृत्ति का क्या कारण था? गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करने के कारण बहुत से लोग क्रोधित हो गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यों पर। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। अंतिम, स्वतंत्र भारत के प्रथम थे लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। अगला, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो जयप्रकाश नारायण को कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के लिए मिला था। अगला है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। नोआखली बंगाल में सांप्रदायिक दंगों के समय महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। इन्होंने दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस से पास करवाया और उसके बाद करो मरो का नारा दिया। गदर पार्टी की स्थापना, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने सरदार सोहन सिंह भाकना की अध्यक्षता में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। अगला, होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय में है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। और नई को खादर। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पैलियोजोइक महाकल्प में। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में? तो चावल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ है? भद्रावती नदी पर, कर्नाटक में।
शिमोगा जिले में। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे भार ह्रास मूलक हैं। निम्नलिखित में से स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तापीय। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या है? शुक्र। पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लग जाता है? 365.25। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलेंगे? विषुवत रेखा पर मिलेंगे। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे सप्तऋषि कहते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला किसकी है? एंडीज की। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है वह कितना है? लगभग 2/3। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत कितनी ऊंचाई है? 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार, प्रश्न काल उस समय था तो छोड़िए, अभी नवीनतम देख लीजिए। 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार भारत में शीर्ष स्थान पर है। बिहार राज्य का घनत्व 1106 है, जबकि सबसे कम जनघनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है। 1106 बिहार का है, अरुणाचल प्रदेश का है 17। नेक्स्ट, अंतिम जनगणना उसको छोड़िए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो ये तो आपको पता है, 26 नवंबर 1949। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। ठीक, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि ज़्यादा प्रश्न है। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो कई बार देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है, रिपीट करने से आपको प्रैक्टिस ही होना है। कई बार देखिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।